गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर मिसेस निधि तिवारी। आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से रह रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, मम्मी पापा की बातें सुन रहे होंगे। जैसे कि अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्वच्छता अभियान के बारे में बताया था कि आपको किस तरह से अपने नगर, अपने परिसर, अपने शहर, अपने देश को किस तरह से साफ़ सुथरा रखना है। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरा समझाया हुआ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप सभी स्वच्छता की ओर ज़रूर अच्छा कदम रखेंगे और ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है, सेकेंड सब्जेक्ट है हमारा हिंदी, टॉपिक है हमारा पठित अपठित बोध। ठीक है, तो आज मैं आपको पठित बोध में एक कविता है, उस कविता में पढ़ना है, समझना है, उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर को क्या करना है, हमें हल करना है, जो कि बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पठित बोध के अनुसार। तो ये है हमारा पठित बोध, देखते हैं इसमें क्या है, इसे ध्यान से पढ़िएगा बच्चों। ठीक है, पठित बोध, पद्यांश पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। आपके सामने दो पैराग्राफ, दो पंक्तियां दिख रही हैं। यह सुंदर फूलों की रानी, धून की मस्त दीवानी, हरे भरे उपवन में आई, करने को मनमानी। मेरे बात दोहराइएगा बच्चों, यह आपके पहले वाली पंक्तियों में से ही है, जो मैंने आपको बहुत पहले पंक्तियां सुनाई हैं, जो तितली लेसन है, उसी तितली लेसन का ये कविता है। इस कविता के माध्यम से आपको कुछ चॉइसेस दिए जाएंगे और उन प्रश्नों के उत्तर हल करने हैं। फिर भी हम इसे एक बार और पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद में उन प्रश्नों के उत्तर को हल करेंगे। ठीक है, मेरे बात बोलिएगा बच्चों। यह सुंदर फूलों की रानी, धून की मस्त दीवानी, हरे भरे उपवन में आई, करने को मनमानी। तितली को क्या कहा गया है? फूलों की रानी कहा गया है। वो अपने धून, अपने लग्न में मस्त रहती है, झूमती रहती है, मंडराते रहती है, उड़ते रहती है। और वो क्या करने आई है? हरे भरे उपवन में आई, करने को मनमानी। उपवन यानी कि बगीचा, बगीचा में क्या करने आई है? हरे भरे बगीचे में क्या करने आई है? मस्ती करने आई है, मनमानी करने आई है, अपनी जिद पूरी करने आई है। सुंदर फूलों की रानी क्या करती है? आती है, फूलों के रस ले जाती है। आप उसे देखते हो तो आपको छूने का दिल करता है और जैसे ही आप छूने जाते हो क्या जाती है? फुर्र हो जाती है, यानी कि उड़ जाती है। हरे भरे उपवन में आई, हरे भरे यानी कि जो वहाँ का वातावरण होता है उपवन का, वो कैसा होता है? हरा भरा रहता है। उपवन यानी कि बगीचा, गार्डन। हरे भरे उपवन में आई, करने को मनमानी। हरे भरे उपवन में क्या करने को आई है बच्चों? मनमानी करने के लिए आई है। ठीक है, दूसरी पंक्तियां हैं। कितने सुंदर पर हैं इसके जगमग रंग रंगीले, लाल हरे बैजनी बसंती, काले नीले पीले। आपने तो देखा ही होगा कि तितलियों के पंख कितने रंग रंगीले होते हैं, कितने रंग बिरंगे होते हैं। क्या उसमें एक ही कलर रहते हैं? नहीं, उसमें बहुत सारे कलर होते हैं। और तितलियों का रंग हमें अपनी ओर आकर्षित करता है, हम उसे देखते ही रहते हैं। वो जैसे आसमान में तारे कैसे टिमटिमाते हैं, वैसे ही तितलियों के जो पंख होते हैं, उसके में जो रंग होते हैं, वो हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हम उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से देखते हैं, उसे पकड़ना चाहते हैं, उन्हें छूना चाहते हैं और हम बहुत ही प्यार से उसे देखते हैं। तो वो क्या करती है? फूलों के रस को ले जाती है कि नहीं? उसके पर यानी कि पंख, उसके जो पर होते हैं यानी कि पंख जो होते हैं, वो बहुत ही सुंदर होते हैं, रंग रंगीले होते हैं। उसमें बहुत सारे कलर्स के होते हैं उनके पंख, जैसे इसमें दिया है कलर्स, लाल, लाल हरे बैजनी बसंती, काले नीले पीले। तो इसमें सभी तरह के रंगों के उसके क्या होते हैं? पंख होते हैं, जिसके वजह से वह तारे की तरह टिमटिमाती है, हमें आकर्षित करती है और हमें बहुत ही अच्छी लगती है। तो एक बार और इस पोयम को हम पढ़ेंगे। यह सुंदर फूलों की रानी, धून की मस्त दीवानी, हरे भरे उपवन में आई, करने को मनमानी। कितने सुंदर पर हैं इसके जगमग रंग रंगीले, लाल हरे बैजनी बसंती, काले नीले पीले। है ना बच्चों?
तो आपको भी कभी कल मन करता हो कि काश मैं भी तितली होता तो मैं भी तितलियों की तरह फूलों पर बैठता, फूलों के रस को पी जाता और मैं भी उसकी तरह बहुत ही सुंदर दिखता या सुंदर दिखती, रंग बिरंगे दिखती, लोग मेरी भी बोलते, मुझे भी छूना चाहते, मुझे भी पकड़ना चाहते, है ना। तो ये बहुत ही प्यारी सी दो पंक्तियाँ थी जो मैंने अभी आपको बताया। एक बार और इसे पढ़ेंगे और इसके बाद हम इसके प्रश्न को जानेंगे और उन प्रश्नों के उत्तर को हम हल करेंगे। यह सुंदर फूलों की रानी, धुन की मस्त दीवानी, हरे भरे उपवन में आई करने को मनमानी, कितने सुंदर पर हैं इसके जगमग रंग रंगीले, लाल हरे बैजनी बसंती काले नीले पीले। ठीक है, तो इसी तरह से आप भी इन पंक्तियों को लर्न कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि यह तितली लेसन का ही पंक्तियाँ हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आए हुए प्रश्नों को देखते हैं बच्चों। फूलों की रानी कौन है? क्या कहा जा रहा है? फूलों की रानी कौन है? क तितली, ख भौरा, ग मधुमक्खी। तो फूलों की रानी किसे कहा गया है बच्चों? तितली को। तो जो तितली के सामने पहला बॉक्स होगा उसमें आपको क्या करना है? राइट का निशान लगाना है। ठीक है, फूलों की रानी कौन है? फूलों की रानी तितली है। दूसरा, तितलियां आई हैं। क घर में, ख पेड़ पर, ग बगीचे में। तो तितलियां कहाँ आई हैं बच्चों? तितलियां बगीचे में आई हैं। तो आप जो तीसरा है ग, उसके पास जो बॉक्स होगा उसमें आप क्या करेंगे? सही का चिन्ह लगाएंगे। यह रंग का नाम है। तो बच्चों इसमें से कौन सा रंग का नाम है? क हारा, ख हरा, ग हार। तो बच्चों इनमें से कौन सा है जो रंग का नाम है? क्या हारा कोई रंग का नाम है? हरा कोई रंग का नाम है या हार कोई रंग का नाम है? तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा हमारा? ख। क्या होगा बच्चों? ख। तो हम जो दूसरा बॉक्स है ख हरा के बाजू में जो बॉक्स दिया होगा उसमें हमें क्या करना है? सही का चिन्ह लगाना है। ठीक है, तितलियों के पंख होते हैं। तितलियों के पंख कैसे होते हैं? क ख बिना रंग के, ग रंग बिरंगे, क है बेढंग। क्या तितलियों के पंख बेढंग होते हैं? या ख बिना रंग के होते हैं या ग रंग बिरंगे होते हैं? तो बच्चों कैसे होते हैं तितलियों के रंग? एकदम सही, रंग बिरंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आपको क्या करना है? इसे हल करना है। तो इसी तरह से आपको इसे हल करना है। तो अभी हम इस पे चलते हैं। कार्यपत्रिका 7 दिख रही है, कार्यपत्रिका 7। इसमें क्या देखा है? मूल्य परक प्रश्न। ठीक है, मैं इसे पढ़ देती हूँ। चींटियों ने अपने खाने का सामान बरसात के दिनों के लिए इकट्ठा कर लिया था। टिड्डे ने आने वाले कल की चिंता नहीं की। बरसात आने पर रानी चींटी ने टिड्डे की सहायता नहीं की। क्या उसे ऐसा करना चाहिए था? क्यों? तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। कार्यपत्रिका 7 है यह, जिसके बारे में आपको मैं बता रही हूँ। ठीक है, इसमें आपको क्या लगता है, आप क्या फील करते हैं, आप क्या महसूस करते हैं, आपको वही उत्तर उसमें लिखना है। ठीक है, और इसमें दूसरा है नीचे, दूसरा, विद्यालय के प्रांगण में आपको सोने की एक अंगूठी मिली। ठीक है, आपको क्या मिली? सोने की एक अंगूठी मिली। आपने उसे उठाकर अपनी जेब में रख लिया। आपने क्या किया? उस अंगूठी को उठाकर अपने कहाँ रख लिया? जेब में रख ली। अब आपको क्या करना चाहिए? आपके सामने कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको क्या लगता है उनमें से उस उत्तर को क्या करना है? सही का निशान लगाना है। जैसे मैं पहला पढ़ दूँ, विद्यालय की प्रधानाचार्य को अंगूठी दे देना चाहिए। घर आकर मम्मी अपनी माँ को अंगूठी दे देना चाहिए। बाजार जाकर अंगूठी बेच देनी चाहिए। अंगूठी को वहीं रख आना चाहिए जहाँ आपको मिली थी। तो बच्चों इनमें से आपको क्या लगता है, अगर आप उस जगह होते, अगर आपको कोई अंगूठी मिलती तो आप क्या करते? क्या वो आप अपने टीचर्स को देते? क्या वो घर जाकर आप अपनी मम्मी को देते?
या दुकान में जाकर अंगूठी जहाँ मिलती है उस दुकान में जाकर उस अंगूठी को बेच देते, या फिर जहाँ से अंगूठी आपको मिली थी आप वहीं छोड़ देते। तो मेरा उत्तर है पहला कि मैं जाकर अपने टीचर को दे देती, यानी कि प्रधानाचार्य को अंगूठी दे देती। तो आपको क्या लगता है, उस बॉक्स में आपको यहाँ टिक करना है। आप देख सकते हैं बॉक्स, इस बॉक्स में आपको क्या करना है, टिक करना है जो भी आपका उत्तर हो। ठीक है, इसी तरह से आपको पढ़ना है और कुछ ना समझे तो फिर से मुझसे पूछना है। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।